एक व्यक्ति अपनी साइकिल से सब्जी की फेरी लगाता हुआ इधर उधर गलियों में घूम रहा था। घूमते घूमते वह आवाज लगा रहा था अपनी सब्जियों को बेचने के लिए। तभी वह एक घर के सामने जाकर आवाज लगाता है तो उस घर के अंदर से एक महिला निकलती है उसकी आवाज को सुनकर। अब जैसे वो महिला अपने घर से निकली थी तो उसके बाद वह सब्जी वाला एकदम से अपना फोन निकालता है और उस महिला की वीडियो बनाने लगता है। अब जैसे वह महिला देखती है कि ये सब्जी वाला उसकी वीडियो बना रहा है तो एकदम से डर कर घबरा कर वापस से अपने घर में चली जाती है। कौन था यह सब्जी वाला और किस वजह से यह उस महिला की वीडियो बना रहा था और वह महिला इसे देखकर क्यों डर गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अरविंद। अरविंद का एक बड़ा भाई है जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। अरविंद के माता पिता हैं और वो सभी लोग इकट्ठा एक ही घर के अंदर रहा करते हैं। अरविंद के बड़े भाई दिल्ली में रहकर कुछ व्यापार किया करते हैं और अरविंद ऐसा ही व्यापार आजमगढ़ के अंदर किया करता है। तो रुपए पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और उनके घर में सुख सुविधाओं के सभी सामान मौजूद है जिनका वो लुत्फ उठाया करते हैं। अब अरविंद की उम्र शादी के योग हो जाती है तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की का नाम होता है सोनिया। सोनिया जो कि देखने में बड़ी खूबसूरत थी और उससे अरविंद की शादी तय कर दी जाती है। अब शादी तय करने के बाद दोनों की शादी धूमधाम से करा दी जाती है और शादी होने के बाद सोनिया अरविंद के घर में दुल्हन बनकर आती है। अब जैसे अरविंद सोनिया को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है और अपने मन ही मन इतराने लगता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत है और मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं। लेकिन दोस्तों उसको आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सोनिया अपने रंग दिखाने चालू करती है। वह धीरे धीरे अरविंद से लड़ाई करना चालू कर देती है बेमतलब की बातों पर, जिन बातों का कोई मायना ही नहीं हुआ करता और घर के अंदर एक अशांति का माहौल फैला देती है। अब इन सभी बातों को जब अरविंद देखता है तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है क्योंकि उसके परिवार में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था, अच्छे खासे रुपए पैसे वो कमाया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी सोनिया घर के अंदर कलेश का माहौल बनाए रखती थी। वह अपने माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, लेकिन उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी इसकी नई नई शादी हुई है तो यहाँ पर इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा और इसी वजह से ये इस तरह से चिड़चिड़ी सी रहा करती है। लेकिन दोस्तों जो सोनिया थी वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं थी। उसके शादी से पहले किसी और लड़के के साथ अवैध प्रसंग थे और इसी वजह से वो इस घर के अंदर चिड़चिड़ी सी रहा करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और कुछ समय बाद सोनिया की एक बहन सोनिया के यहाँ पर आती है कुछ दिनों के रहने के लिए। अब जैसी दोनों बहन उस परिवार की खुशहालियों के बारे में आपस में बातें करते हैं तो ये खुशहाली उनको रास नहीं आती है और वो लोग इस खुशहाली को भंग करने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद जो सोनिया की बहन थी वो उसको सिखा पढ़ा देती है और कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, इनके पास बहुत सारा रुपया पैसा है और इन पे से कुछ पैसा लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसकी बहन तो वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो सोनिया होती है एक छोटी सी बात को लेकर अरविंद से लड़ाई करती है और लड़ाई करने के बाद अपने मायके चली जाती है। वहां पर रूठ कर बैठ जाती है और वहां से थाने में एक शिकायत भी दर्ज करा देती है अरविंद के खिलाफ कि वो उसको परेशान किया करता है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता है। अब यह बात जैसे अरविंद को पता चलती है, अरविंद के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग पंचायत लेकर उसके घर पर जाते हैं और उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, परिवार के अंदर छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शिकायत करोगे पुलिस थाने में जाकर। आप शिकायत को वापस ले लीजिए और उसके बाद अपना घर बसाइए। ऐसा समझा बुझाकर सोनिया दोबारा से उस घर में अरविंद के पास आ जाती है और दूसरे मौके की तलाश में रहने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद सोनिया एक दिन रात को अपने घर से गायब हो जाती है। यानी कि इस बार वो अपनी ससुराल से गायब हो गई थी और जैसे ही वो गायब होती है तो सोनिया की मां थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है। कहती है कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने गायब कर दिया है और वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही है, ना ही उसका फोन मिल रहा है। अब इसके बाद यह बात जैसे अरविंद और अरविंद के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वे अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, इन लोगों ने तो हम पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पहले ही अच्छा था, उस टाइम पर कम से कम तलाक का मामला था, लेकिन इस टाइम पर तो इन्होंने इसको गायब करने का मुकदमा हम पे दर्ज करवा दिया है। उसके बाद पुलिस आती है और अरविंद को अपने साथ ले जाती है और वहां पर लगभग 13 दिन तक अरविंद से गहन पूछताछ की जाती है। उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता है और उससे कहा जाता है कि बताओ वो लड़की कहां है और कहां पर उसकी डेड बॉडी है। लेकिन अरविंद उन लोगों से कह देता है कि वो लड़की रात के समय हमारे घर से भाग गई है और आप लोग उसको ढूंढिए, जरूर से मिल जाएगी। इसी तरह से उसको 13 दिन बीत जाते हैं और 13 दिन बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट में जाने के बाद जैसी तारीख पड़ती है तो उसके बाद अरविंद को हिरासत में ले लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यह बात जैसे उसके माता पिता देखते हैं अरविंद के तो
वो बड़े ही परेशान होते हैं और उनका किसी भी चीज में जी नहीं लगता है, क्योंकि उनके घर का एक सदस्य जेल के अंदर बंद है और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिस वजह से वो जेल में बंद है। अब इसके बाद वे अपने बड़े बेटे को फोन करते हैं जो कि दिल्ली में रहा करता था और उसे पूरे मामले के बारे में बताते हैं। अब जैसे वो इस बात को सुनता है तो फौरन अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद अपने भाई के केस की पैरवी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अरविंद को जेल में रहते हुए 13 महीने बीत जाते हैं। 13 महीने बाद जो उसका बड़ा भाई होता है वो जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उसकी जमानत करवा देता है। अब जमानत होने के बाद जैसे अरविंद की जमानत होती है तो वह अपने बड़े भाई और अपने माता पिता को समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं जेल काट कर आया हूं। उसके माता पिता और उसके भाई को अरविंद पर विश्वास था, तो इसी वजह से वो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। इसके बाद अरविंद उसी थाने में दोबारा से जाता है और वहां के दरोगा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमारे इस मामले को दोबारा से उजागर किया जाए और ढूंढा जाए कि हमारी पत्नी सोनिया कहां पर है, जिसके वजह से मैं 13 महीने की जेल काट कर आया हूं। लेकिन फिलहाल जो उस थाने का दरोगा था वो चेंज हो गया था और नए वाले दरोगा ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसके बाद दोनों भाई मिलकर वहां के एसपी साहब के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोगों को न्याय चाहिए। एसपी साहब उनके मामले को सुनते हैं और सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है तो तुम्हें कोई ना कोई पुख्ता सबूत लेना होगा, जिस सबूत के जरिए तुम ये साबित कर सको कि जिस जुर्म के लिए तुम जेल में गए थे वो जुर्म तुमने किया ही नहीं है। अब इसके बाद जो अरविंद होता है वो ठान लेता है कि किसी भी तरह से उसे अपनी पत्नी का पता लगाना है और पता लगाने के बाद एक सबूत तैयार करना है। इसके बाद अरविंद अपने बेस पर तहकीकात करता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी भिंड में किसी व्यक्ति के साथ रहा करती है जिससे वो पहले से प्यार किया करती थी। उसके बाद अरविंद अब पक्का सबूत बनाना चाहता है, तो इसी वजह से वह भिंड में जाता है और वहां से एक साइकिल खरीदता है। उस साइकिल के ऊपर थोड़ी बहुत सब्जियां रखता है और सब्जियां रखने के बाद एक मेगाफोन जो आवाज लगाया करता है, आवाज लगा लगाकर सब्जियों को बेचने का जुगाड़ बना लेता है। तो अब अरविंद उस साइकिल को लेकर, सब्जियों को लेकर सीधा वहीं पर जाता है जहां पर उसकी पत्नी का रहने का अंदेशा था कि यहां पर उसकी पत्नी रहा करती है। वहां पर जाकर वो सब्जी की फेरी लगाने लगता है और अपने उस मेगाफोन को चला देता है जिसमें फेरी वाले की आवाज रिकॉर्ड हुई पड़ी थी। उसके बाद मेगाफोन की आवाज सुनकर कई महिलाएं वहां पर आती हैं, लेकिन इस दिन उसकी पत्नी सोनिया घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद अरविंद वापस आ जाता है, वहीं पे एक कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर अपनी रात को बिताता है। रात को सोते समय वह सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जो उसकी पत्नी घर से बाहर निकले और उसको बेगुनाह साबित करने के लिए एक सबूत वो बना सके। पूरी रात भर सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इस आइडिया को लेकर वो दोबारा से सब्जी बेचने के लिए उसी गली में जाता है। वहां पर जाते वक्त वह अपनी सब्जी को काफी कम दाम में वहां की अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को बेच देता है और बेचते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। आगे की तरफ वो गया था और उसे वापस भी उसी रास्ते से आना था। अब इसके बाद जैसे ही वो महिलाओं को कम दाम में सब्जी बेचकर गया था तो इस बात की चर्चा चारों तरफ हो जाती है और यह बात सोनिया तक भी पहुंच जाती है। सोनिया को भी पता चलती है कि कोई सब्जी वाला आया था और वह मंदे रेट में सब्जी दे रहा है और अच्छी सब्जियां हैं। इसके बाद जो सोनिया है वो सब्जी वाले का आने का वेट करने लगती है, क्योंकि वहां से वापस आने का केवल वही एक रास्ता था। आगे गली में सब्जी बेचने के बाद उसे इसी रास्ते से वापस आना था। वह घर के अंदर बैठी हुई सब्जी वाले का वेट कर रही थी, तभी अचानक से उसे मेगाफोन की आवाज सुनाई देती है सब्जी बेचने वाले की। उसके बाद सोनिया एकदम से भागकर बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सब्जी वाले की तरफ देखने लगती है। इधर जो अरविंद होता है जैसे ही वो देखता है कि सोनिया घर से बाहर निकली है तो अपना फोन निकालता है और फोन से चुपचाप उसकी वीडियो बनाने लगता है। अब सोनिया जैसे ही उस सब्जी वाले की तरफ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है कि सामने और कोई नहीं, उसका वही पति था जिसको उसने जेल में बंद करवा दिया था। अब सोनिया अरविंद को देखकर एकदम से पहचान लेती है और उल्टे पांव अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन अरविंद का वो काम हो गया था जिस काम के लिए वह सब्जी वाले का भेष बनाकर यहां पर घूम रहा था। उसके बाद अरविंद वहां से वापस जाता है और वापस जाने के बाद उस वीडियो फुटेज को एसपी साहब को दिखा देता है और अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेता है। अब इस फुटेज की वजह से उल्टा गुनाह उसकी पत्नी पर साबित हो जाता है और इसके बाद उन पर केस चलने लगता है। अरविंद अपने आप को बेगुनाह साबित कर चुका था और इसके बाद दोबारा से वह अपने रोजगार पर ध्यान देता है और धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को संभालने लगता है। अब इसके कुछ दिनों बाद तक केस चलता है और केस के दौरान सोनिया और उसकी मां ये दोनों गुनहगार साबित हो गए थे और उनको सजा बोलने वाली थी। अब जैसे ही ये बात सोनिया की मां को पता चलती है तो उसके बाद सोनिया की मां दोनों अरविंद के पास आते हैं और सोनिया वहां पर अरविंद के पैरों को पकड़ लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि अरविंद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से जिंदगी में ऐसा मौका तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद सोनिया की एक नहीं सुनता है और उसको धुतकारते हुए अपने घर से बाहर कर देता है। कहता है कि तुम जैसी औरत
इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है और तुम जैसी औरत को दोबारा से मैं अपनी जिंदगी में एंटर नहीं करने दूंगा। अब तुमने जो किया है वो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उन दोनों माँ बेटी को घर से लताड़ देता है और वहां से भगा देता है। इसके बाद अरविंद एक और शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराता है अपने पैसों के लिए और अपने जेवरों के लिए, क्योंकि सोनिया जिस दिन इसके घर से भागी थी उस दिन घर के सारे जेवरों को अपने साथ लेकर भागी थी और ढेर सारा कैश भी अपने साथ ले गई थी। अरविंद इस शिकायत को थाने में दर्ज कराता है और यह मामला भी उसी केस के साथ सोनिया पर चलने लगता है। इसके बाद सोनिया और सोनिया की मां कई बार केस का राजीनामा करवाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती हैं और उनके बार बार कई लोगों को भेजकर उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अरविंद और उसके परिवार वाले साफ साफ मना कर देते हैं इस चीज का फैसला करने के लिए। तो दोस्तों ये थी कहानी अरविंद नाम के लड़के की जिसकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद उसने अपने जीवन को बिताने के ढेर सारे सपने सजोए थे, लेकिन सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए और उसको एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसका घाव उसके दिमाग और दिल पर जिंदगी भर के लिए हो गया है। आप क्या कहना चाहते हो सोनिया के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अरविंद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले और भी ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।